हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो देखिए त्रिज्या खंड क्या होता है और वृत्ताखंड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग त्रिज्या खंड का परिभाषा जान लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। देखिए दो त्रिज्या है और ये चाप है, तो यही है त्रिज्या खंड। परिभाषा में इसका कैसे बोलेंगे कि दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहा जाता है। ठीक इसी तरह से ये हो गया वृत्ताखंड। यदि वृत्त को हम किसी जीवा से दो भागों में बांट देते हैं तो ये दो वृत्ताखंड में बदल गया। तो ये हो गया लघु वृत्ताखंड और ये बड़ा वाला जो भाग है, व्हाइट वाला भाग, ये हो गया दीर्घ वृत्ताखंड। तो वृत्ताखंड की परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे, वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्ताखंड कहा जाता है। अब देखिए जनरली हम लोग त्रिज्या खंड जो ही बोलेंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि ये लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड की ओर ध्यान आपका नहीं जाना चाहिए। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप वो लघु त्रिज्या खंड अपना माइंड में रखेंगे। ठीक इसी तरह से वृत्ताखंड, यदि वृत्ताखंड कहा जाता है तो मतलब लघु वृत्ताखंड, दीर्घ वृत्ताखंड की ओर हम ध्यान नहीं देंगे जब तक कि कहा ना जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो पहले ही हमने कहा कि त्रिज्या खंड का मतलब लघु त्रिज्या खंड। ये वो बी, ये कोण है, इसका नाम थीटा है। तो यदि थीटा कोण से ये एक त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड कहा जाता है ओ ए पी बी, ये त्रिज्या खंड है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी प्राप्त करने का बहुत आसान तरीका है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अच्छा, किसी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ये भी आप जानते हैं। तो अब देखिए 360 डिग्री के कोण पर वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। आप एक एक नियम का प्रयोग करेंगे तो आपको वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 360 डिग्री यहाँ केंद्र पर बनता है, तो 360 डिग्री में इस वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, यानी आर त्रिज्या वाला कोई एक वृत्त है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, चूँकि एक एक नियम से, चूँकि 360 डिग्री केंद्रीय कोण पर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं। अच्छा, एक डिग्री पर क्या होगा, एक डिग्री पर होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360। अब हमारे पास यहाँ पर कितना डिग्री है, थीटा डिग्री है, थीटा अंश है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसीलिए थीटा डिग्री केंद्रीय कोण पर क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा। चलिए ये फॉर्मूला हमारा प्राप्त हो गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360। देखिए थीटा को हम यहाँ कर देते हैं, थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए वही बात है, थीटा को हमने सिर्फ यहाँ कर दिया है। तो इसको आप याद रखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्या, थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। देखिए ये थीटा है कोण, इसका संगत चाप है ए पी बी, इसकी लंबाई आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसको भी प्राप्त करने का एक फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए ये है पूरा वृत्त की परिधि वृत्त की होती है क्या, 2 पाई आर। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, ये यदि आपको निकालने दे। देखिए ये थीटा कोण है, इसका संगत चाप है ए पी बी, इसकी लंबाई आप कैसे निकालेंगे। देखिए ये परिधि है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर होता है तो पूरे वृत्त की परिधि होता है। तो 2 पाई आर में केंद्र में कोण कितना बनता है, 360 डिग्री। तो हम लिखते हैं क्या, एक एक नियम से, फिर पूरे एक एक नियम से, चूँकि 360 डिग्री में परिधि 2 पाई आर। चलिए एक में कितना होगा, इसीलिए एक में परिधि हो जाएगा 2 पाई आर
बाई 360, 2πr बाई 360। इसलिए थीटा पर कितना होगा, थीटा डिग्री कोण पर, थीटा डिग्री कोण पर ये हो जाएगा 2πr बाई 360 गुना थीटा, या इसको हम यूँ कह लें कि थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 गुना 2πr। देखिए एक फॉर्मूला ये प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हुआ आपका, संगत चाप की लंबाई, यानी थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड, वृत्ताखंड और त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं, उस प्रश्न को भी सॉल्व कर देंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, तब हम एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे। चलिए मैं एक वृत्त बना लेता हूं। ये मान लेते हैं कि केंद्र है और ये त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड में थीटा का मान है 30 डिग्री का कोण यदि यहाँ पर है, इसको लिख देते हैं ए बी और बीच में पी। चलिए ये चाप है। अगर त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले ही हमने बता दिया, मतलब लघु त्रिज्याखंड, अब दीर्घ की ओर नहीं जाएंगे। तो चलिए इसका हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या अभी हमने फॉर्मूला लिखा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप हमेशा लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने ही से आपको याद होगा। तो थीटा का मान कितना है, 30 है, तो यहाँ 30 बाई 360 कर देते हैं, गुना पाई का मान जब तक कहाँ ना जाए आप 22/7 ही लेंगे। 22/7 गुना आर है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 स्क्वायर हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। काट दिए 0 0, 3 1 3, 3 2 6, यानी ये हो गया 12 हो गया ना। तो इसको चलिए बाद में काटते हैं हम। तो 22 गुना 4 चौक 16 बटे 12 गुना 7। चलिए इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। ये हो गया 4 तिया 12 और 4 चौक 16। चलिए इसको हम गुना कर देते हैं। 22 गुना 4 ये बराबर हो गया 88 बाई 7 तिया 21, 88 बाई 21। इसको यदि हम भाग करेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 4.19 लगभग। तो चलिए ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये अगर सेंटीमीटर है तो आप यहाँ कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन को यदि आप उतारना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप इसके बाद अगला वीडियो में मैं सीधे एक्सरसाइज में जाऊँगा और एक्सरसाइज में आपको सभी गणित सॉल्व करके बताऊँगा। अब देखिए यदि आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दी, दीर्घ त्रिज्याखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर से इस एरिया को 4.19 को घटा देंगे। तो पाई आर स्क्वायर का पहले आप मान निकाल लेंगे, आर का मान 4 दे देंगे, पाई का मान 22/7, जो भी निकलेगा उससे इसको घटा देंगे, इस क्षेत्र को घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा।